ईरान हमले पर ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। ईरान के 3 एटमी ठिकाने पूरी तरह से तबाह कर दिए गए हैं। फोर्दो, नतांज, इस्फहान एटमी सेंटर तबाह कर दिया गया है। आपको याद होगा अमेरिका ने ऑपरेशन चलाया था और उस दौरान भी इन फैसिलिटीज को तबाह किया गया था, ऐसा दावा अमेरिका की तरफ से किया गया था। और एक और बड़ी जानकारी, फोर्दो, नतांज, इस्फहान एटमी सेंटर तबाह कर दिए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा दावा और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। वैसे भी जानकारी मिल रही थी कि एक सरकारी इमारत, मंत्रालयों और परमाणु फैसिलिटीज पर अमेरिका की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और ये बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आ चुका है। तो दावा क्या है ये देखिए, हमला किया गया है परमाणु ठिकानों पर। कहां कहां हमला? फोर्दो परमाणु केंद्र, नतांज परमाणु केंद्र और इस्फहान परमाणु केंद्र पर यह अटैक किया गया, जो ट्रंप दावा कर रहा। हमला कैसे किया गया? बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। इसके पहले भी अमेरिका ने इसका डिस्प्ले किया था और B-2 बॉम्बर्स ने बॉम्ब बरसाए और उस दौरान भी B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया था। जमीन से 80-90 मीटर नीचे मौजूद है एनरिच यूरेनियम मौजूद है, जहां पर प्रहार किया गया है और इस वजह से B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल। बिल्कुल। और नतांज परमाणु केंद्र की बात करें, हजारों सेंट्रीफ्यूज यहां लगे हैं। बड़े पैमाने पर यूरेनियम उत्पादन यहां होता है, एनरिचमेंट का काम होता है। इस्फहान परमाणु केंद्र की ही बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा ये परमाणु अनुसंधान परिसर है जहां पर यूरेनियम मेटल उत्पादन किया जाता है। इस वजह से यह अमेरिका के प्रमुख लक्ष्यों में, टारगेट्स में शामिल रहा है। मनीष हमारे साथ मौजूद है। मनीष, ये एक अलग चैप्टर है। मतलब अगर गल्फ में लड़ाई हो रही है, 7 देश, ईरान इन्वॉल्व है, तो तेल का खेल तो होगा ही और वो होने लगा है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि खबर ये आई थी कि सऊदी अरब ने प्रेसिडेंट ट्रंप को इस बात के लिए राजी किया कि ईरान में ये जंग शुरू की जाए। तो ईरान की नज़र में, अब ये कितनी सही बात है कितनी गलत बात है ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन कम से कम ईरान की नज़र में इस वक्त सऊदी एक दोषी कैरेक्टर दिख रहे हैं। और ऐसे में सऊदी पर आक्रमण करने के लिए सऊदी के जो सबसे बड़े सत्ता के प्रतीक है वो उनके तेल रिफाइनरीज हैं। और अरामको मतलब सऊदी सरकार की पूरी ताकत है। तो आप अरामको के ऑयल रिफाइनरी पर अटैक करते हो तो कुल मिलाकर आप दरअसल सऊदी सरकार के जो है सो कहते हैं ना कि राजा की जान चिड़िया में बसी हुई है, तो वहां पर जाकर आप अटैक कर रहे हो, सऊदी सरकार के ताकत पर, उनके आन मान शान पर अटैक कर रहे हो। तो ईरान ये बताना चाह रहा है कि जो जो लोग इस पूरे साजिश में शामिल हैं, मैं किसी को नहीं बख्शने वाला हूं। और इसी के तहत आप देख रहे हैं कभी वो यूएई पर, कभी वो सऊदी पर, कभी वो बहरीन पर, कभी कुवैत पर, सब जगह आक्रमण कर रहा है। क्योंकि जाने अनजाने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब इस युद्ध में इन्वॉल्व हो चुके हैं। भले ही उनकी अपनी फौज काम नहीं कर रही है, लेकिन उन्होंने अपनी जमीन, अपना आसमान, अपना पानी, ये सब अमेरिका को दिया ईरान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए। तो इस वक्त ईरान इसीलिए इन सब पर अटैक कर रहा है। लेकिन एक और पर्पस है, पर्पस ये है कि जब ये तेल का खेल बिगड़ेगा तो दबाव बनेगा। मिडिल ईस्ट के देश फिर इजरायल और अमेरिका पे दबाव देंगे कि अब जंग रोक दो। और अगर ये जंग इस हालत में रुक गई तो फिर ईरान एक तरह से कहे तो विजयी होकर बाहर निकलेगा। बिल्कुल, और इस वजह से यहां पर हमले किए जा रहे हैं और स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। ऑयल रिफाइनरी पर हमले हो रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। गिरीश सर, जिस तरीके से अमेरिकी प्रेसिडेंट का बयान सामने आया था कि वक्त आने पर मैं बताऊंगा कौन होने वाला है राजा, किसको कमान मिलेगी, लेकिन अभी सही वक्त नहीं आया है। तो जिस तरीके से हालात दिख रहे हैं, ईरान का तो साफ कहना है कि वो झुकने वाला नहीं है। हालांकि कब तक वो खींच पाएगा, कब तक स्टैंड ले पाएगा, वो अलग विषय है। अब ऐसे में अमेरिका अपना पिट्ठू कब तक बैठाने वाला है या क्या वहां से स्ट्रैटेजी होगी, ये देखने वाली बात है। देखो, ऐसा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब का ड्रीम है रिजीम चेंज करना, तो सिर्फ हवाई अटैक से, मिसाइल से, एयरक्राफ्ट से अटैक करने से कोई रिजीम चेंज नहीं होगा। रिजीम चेंज करने के लिए चाहिए बूट्स ऑन ग्राउंड। बूट्स ऑन ग्राउंड अगर लगाते हैं ट्रंप साहब ईरान में, तो काफ़ी खामियाजा उनको होगा। तो इसलिए ट्रंप साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड को अपने सैनिकों को ना डालने की जगह वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उनको उकसाया जाए, उनको मोहरा बनाया जाए और उनको यूज़ किया जाए रिजीम चेंज करने के लिए। तो अभी तक जो भी खबरें आ रही हैं, थोड़ी छुटपुट हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कि ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन उस स्केल पे नहीं हो रहे हैं मेरे हिसाब से कि वहाँ पर लोकल पॉपुलेशन जो है मिल के रिजीम चेंज कर पाए। तो ये अभी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब
हिसाब से बूट्स ऑन ग्राउंड के बिना ट्रम्प साहब का सपना रिजीम चेंज का सच होता मुझे नहीं दिख रहा। ये बहुत डिफिकल्ट काम है, ये आसान काम नहीं कि ईरान की ज़मीन पर खड़े होकर ईरान की सत्ता को चुनौती दी जाए विदेशी ताकतों के द्वारा। और देखिए, ईरान में हॉस्पिटल पर बड़ा हमला हुआ है, ये खबर सामने आ रही है। यूएस इजराइल ने यह हमला किया, हमले में हॉस्पिटल पूरी तरह से तबाह हो गया है। तो देखिए, जो हमले हो रहे हैं उसमें किस तरह का नुकसान सामने आ रहा है। ये तस्वीर उसी अस्पताल की हम आपको दिखा रहे हैं जिसका जिक्र किया जा रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने जो हमला किया है उसमें इस हॉस्पिटल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। पूरी तरह से यह हॉस्पिटल तबाह हो गया है। बिल्डिंग को किस तरह का नुकसान पहुंचा है, तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। संजय भारद्वाज सर, अब बात यहां पर कुल मिलाकर ये जो जहां से ये बात छूटी थी कि जमीन पर तो उतरना पड़ेगा रजीम चेंज करने के लिए, क्या जमीन पर उतरना जरूरी है? ईरान को अगर सीरिया बनाना है तो बिना उतरे भी तो हो सकता है। ऑलरेडी वहां पे ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो खामेनेई की सत्ता से या तो प्रताड़ित है, या इस्लामिक जो रजीम है इतने 46 ईयर्स में या तो प्रताड़ित है, या फिर उनको दबाया गया है, या फिर वो छिटपुट लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको फ्यूल करके क्या ये काम नहीं हो सकता? हो सकता है ईरान के कई टुकड़े हो जाएं। नहीं, क्या ये रवि, ये आप देखिए कि क्या ये प्रयास पहले हुए नहीं? अभी जो सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, और अब इतनी बड़ी जंग के बाद ये प्रयास तो कभी नहीं हुआ। निश्चित रूप से अब थोड़ा एक रेसिस्टेंस फोर्स इंटरनल क्रिएट होगा, ये बात पक्का है। लेकिन ईरान तो अब दूसरे मूड में है ना, कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। अगर आपके नजरिए से मैं समझना चाहूंगा, देखिए वहां कुर्द एलिमेंट पहले से ही है जिससे ये रजीम काफी समय से लड़ती रही है, मतलब 79 के टाइम से ही। उसके अलावा अब जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो एक जनरेशन है वो है जो एक तरीके से लिबरल जो विंग है या लेफ्ट कह लीजिए, वो लोग पॉलिटिकली इसको अपोज करते ही रहे हैं। और इसके अलावा क्रिएटेड ग्रुप्स भी तो हैं अमेरिका के जो यहां जा सकते हैं, सुन्नी आउटफिट्स हैं जो नहीं चाहते कि यहां पर कोई शिया रजीम सरवाइव करे। देखिए, ये बात आप मान के चलिए कि दुनिया में एक राइटिजियस एक वेव चल रही है, वो अमेरिका में भी चल रही है। अमेरिका फर्स्ट नीति है, तो क्यों नहीं ईरान में जो लोग हैं निश्चित रूप से वो ओपननेस की बात करेंगे, वो निश्चित रूप से एक प्रोग्रेसिव सरकार की बात करेंगे। लेकिन क्या अमेरिकन पिट्ठू को वहाँ एक्सेप्ट करेंगे, ये एक बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है, क्योंकि दुनिया में कोई भी देश इस तरीके से इस राह पर नहीं चल रहा कि किसने नहीं किया है सर? संजय भारद्वाज सर, किसने नहीं किया? नहीं, अरब में कौन सा ऐसा देश है जहां अमेरिका का पिट्ठू नहीं बैठा है? ये नहीं, कहां पे अभी तक अमेरिका ने काफी कोशिश की। आपके पड़ोस में देखिए कि बांग्लादेश में कितने दिनों तक सस्टेन कर पाया अमेरिका का। आपने फाइनली जनता की आवाज को सुना और जनता ने अपना रखा। तो ईरान में भी ये जो सपने अमेरिका देख रहे हैं कि हम रेजीम फोर्सफुली चेंज कर देंगे, और इंटरनल जब तक वहां पे एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो कोई सस्टेनेबल नहीं होगा। मुझे लगता है ये अमेरिका इसको अफगानिस्तान बना देंगे, सीरिया बना देंगे। मनीष जी ने बिल्कुल सही बात कहा कि अमेरिका इतने सालों तक, क्या अफगान लेड गवर्नमेंट का क्या कैरेक्टर था? वो अमेरिका और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड सपोर्टेड गवर्नमेंट थी, कितने दिन सस्टेन कर पाया? फाइनली तालिबान को आपको पावर देके भगना पड़ा। यहाँ पर भी आसान काम नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ। और पहले भी प्रयास हुआ था कई तरह। और ये जो थियोक्रेट्स है, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी एक बड़े सेक्शन में, मेजोरिटी ऑफ ईरान में इनकी एक्सेप्टेबिलिटी थी। कुछ प्रोग्रेसिव जो लोग थे वो निश्चित रूप से उनको रिजेक्ट करते थे, उनके पीछे नहीं थे। लेकिन वो क्या अमेरिका से बैठ के जो हम पहलवी की बात कर रहे हैं, रजा पहलवी की, क्या वो वहां से उसका कितना फॉलोइंग है, कितना एक्सेप्टेंस अगर होता तो अब तक लेकिन बार-बार ट्रम्प की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि वक्त आने पर मैं बताऊंगा नाम क्या है। तो क्या ये सिर्फ धमकी दी जा रही है या वाकई में कुछ प्लान है? नहीं, निश्चित रूप से अमेरिका प्लान तो बना के, एक तो उनका सीधा एक नाम तो रजा पहलवी के लिए पहले भी वो बात आई थी, वो तो है ही। और दूसरा वो लेकिन ये देख रहे हैं कि कोई इंटरनल रिवोल्ट हो, IRGC में रिवोल्ट हो, और जो थियोक्रेट्स है उसमें कुलकर्णी सर, आप कितना एग्री करते हैं? जल्दी और उसको क्विक कमेंट। कुलकर्णी सर, आप कितना एग्री करते हैं? क्विक कमेंट। देखिए, 2-4 बातें जो मैं आपको सुन रहा हूं। एक, आरामको के ऊपर पहले भी हमला हुआ है। नहीं सर, तो जल्दी मैं लौटूंगा आपके पास। हाँ या ना, कितना मुश्किल है रजीम चेंज करना ग्राउंड लेवल पे? रजीम चेंज करना इतना आसान नहीं है। चलिए ठीक है, लेकिन रवि एक मिनट सर, अरबी और फारसी में हमेशा लड़ाई रही है। चलिए ठीक है सर।